डोमेन्स में तो हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस होता है वो काफी डिफाइंड होता है और अल्टीमेटली वो ही सब होता है जो हमने 12th में पढ़ा था। बट जब हमारे इंग्लिश या फिर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात आती है तो यहाँ पे सिलेबस जो होता है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है और कोई भी एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हमें पता ऑलरेडी कि हम वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और हम अपने अच्छी परसेंटाइल इवेंचुअली सीयूईटी में स्कोर कर सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 2024 के अंदर जो भी सिलेबस आने वाला है इंग्लिश के अंदर वो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो हमारे साथ हुआ था कि 2022 के अंदर एक्चुअली क्या हुआ कि 2022 के अंदर वोकैब आई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, एंटोनिम सिनोनिम्स आए एंड स्पेलिंग आए। मतलब बेसिकली मेजर फोकस जो था वो वोकैबुलरी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर था। बट जो 2023 के अंदर जब पेपर आया हम लोगों ने इस सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन की थी, बट 2023 के अंदर हमें देखने को मिला कि ग्रामर से काफी सवाल आए थे एंड इवन राइटिंग से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। बस एक चीज कॉमन थी दोनों ही सालों में, विच वॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अदरवाइज जो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न था या क्वेश्चन जो आने थे वो टॉपिक्स ही पूरे बदल गए थे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 के अंदर आपको एक एक्चुअल सिलेबस पता होना जिसको आप ट्रस्ट करके एक्चुअली में कर सकते हैं। इसमें हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक वो है जो कि हमारे 2022 और 2023 दोनों ही साल सीयूईटी के अंदर आया है इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले आ जाता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद वोकैबुलरी, राइटिंग से लेटर और नोटिस के काफी क्वेश्चंस देखे गए थे। उसके बाद ग्रामर के अंदर मेजरली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 2023 में आए थे, विच वर सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, मोडाल्स, एडवर्ब्स एंड टेंसेस। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, मोडाल्स एंड टेंसेस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस काफी रिपीटेटिवली हर एक सेट के अंदर देखे गए थे। अब ये तो हो गए हमारे सिलेबस की बारी, मतलब ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो एज ऑफ नाउ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है, एंड अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक एक टॉपिक को इतना एक एक घंटे का टाइम डिवोट कर सकें अभी से, क्योंकि हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप ये एनालाइज करो कि वॉट एवर इज योर वीकेस्ट पोर्शन, आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। मेरे लिए पर्सनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीकेस्ट सेक्शन था, क्योंकि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में काफी टाइम लगा देती थी। इसीलिए मैंने इंश्योर किया कि मैं जब पेपर देने जाऊं उससे पहले मैं 50-80 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके गई थी। एंड सिमिलरली विद वोकैब्स, मेरे को वोकैब के अंदर भी आई वाज नॉट श्योर, इतना नॉट कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई सॉल्व मेनी पीवाईक्यूज एंड जो भी डिफरेंट जो भी वर्ड्स की बुकलेट्स होती हैं मैंने उन सबको मेमोराइज किया था। बट सेम थिंग कांट बी डन जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है रादर देन लर्निंग। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीकर पोर्शन है, वोकैब वीकर पोर्शन है या फिर ग्रामर वीकर पोर्शन है। और इन तीनों में से जो भी आपका वीकेस्ट पोर्शन है आप उस वीकेस्ट पोर्शन पे आज से काम स्टार्ट करें, और जो आपके बाकी के 2 कम वीक पोर्शंस है उनको आप अपने बोर्ड्स के बाद भी आप क्या बोलते हैं टैकल कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट हमारा इंग्लिश का पेपर नहीं आ रहा होता है। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं और आपकी एवरेज इंग्लिश लेवल भी है तो भी आप बहुत इजीली इस पेपर को टैकल कर सकते हैं। बस आपको जो भी आपका ग्रामर पोर्शन है ना, इसके लिए प्रिपेयर करते हुए काफी समझदारी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग कि पता है बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, मैंने एक ट्रेंड देखा कि सब ना वन शॉट देख के चले जाते हैं। एंड उन वन शॉट के अंदर एक तो वन शॉट एक 2 घंटे की होती हैं, एंड उन वन शॉट के अंदर काफी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको वो टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है, आपने उस टॉपिक को समझा नहीं है, उसके रूल्स नहीं समझे हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो फिर वहीं वो लूपहोल आ जाता है एंड वो गैप आ जाता है जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है। आपको एक चीज करनी है, अगर आपको ग्रामर के अंदर आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, आपको आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप ग्रामर के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, एडजेक्टिव्स, मोडाल्स एंड टेंसेस, तो आप इन सब पे आज से ही काम करो। कैसे कि आप कोई भी टॉपिक लो एंड उसकी यूट्यूब पे वन शॉट नहीं देखना है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो एंड उस एक्सप्लेनेशन वीडियो में से जो भी आपको रूल्स लग रहे हैं उन रूल्स को आप एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करो
एंड सिमिलरली हर एक टॉपिक के लिए ये कुछ गिनती के 10-15 टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के लिए आप इनको एक नोटबुक में एक रूल बुक बना लो उसको अपनी, एंड उसके अंदर आप हर एक टॉपिक के रूल्स लिखो एंड कुछ 3-4 सॉल्व एग्जाम्पल्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख लो। अभी प्रैक्टिस पे इतना एम्फेसिस मत दो, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने का एक्चुअली अभी टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड आने वाले हैं एंड अभी एज ऑफ नाउ आपको बोर्ड पे ज्यादा तैयारी करने पे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो, इंग्लिश की ज्यादा टेंशन मत लो। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, ग्रामर वीक है ग्रामर के लिए रूल बुक बना लो और हर एक टॉपिक की वीडियो देखो, ना कि वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है। अब ये सब हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब के लिए एक पूरी सेपरेट पीडीएफ आई हैव प्रिपेयर्ड और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, एंड उसके अंदर जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो सीयूईटी का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उससे ऊपर के ही हैं। मतलब सीयूईटी में काफी इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, बट उस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे के सारे जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो उससे एक लेवल ऊपर हैं, एंड मतलब आप वो सॉल्व कर लेंगे तो सीयूईटी का पेपर तो आपका इजीली हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैब के अंदर भी सिमिलरली वोकैब के क्वेश्चंस मे बी कम आए मे बी ज्यादा, यू नेवर नो। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है, एंड कॉन्फिडेंट रहने के लिए जो मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड कराऊंगी उनको आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। बट अगर आप श्योर हो एज ऑफ नाउ इन सारे टॉपिक्स के अंदर, तो आप अभी इंग्लिश को छोड़ भी सकते हैं, नो बिग डील। आप उस टाइम पे वो जो 1 मंथ की टाइम मिलेगा उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।